दोस्तों, आप बजरंगबली को तो जानते ही होंगे कितने शक्तिशाली थे। और आपने बहुत बार रामायण में बाली सुग्रीव उसका भाई तो उनके साथ युद्ध देखा है। राम भगवान ने बाली को पेड़ के पीछे से चिपके मारा था, वो भी देखा है। और क्यों मारा था उसका भी रीजन आपको पता ही होगा। लेकिन आपको पता है कि हनुमान जी और बाली का भी एक बार युद्ध हुआ था। जब बाली और हनुमान जी का युद्ध होने लगा, किसके कारण हुआ था? बाली को घमंड हो गया था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो सामने वाला उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। तो मतलब उसकी शक्ति जो रहेगी और सामने वाले की आधी शक्ति, तो इसके पास डबल शक्ति हो जाएगी। तो इसलिए घमंड में था और हनुमान जी को चैलेंज दे रहा था। हनुमान जी जानते बहुत शांत स्वभाव के थे, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसका। लेकिन इसने क्या किया कि हनुमान जी को ना कहकर राम जी को चैलेंज करने लगा। तो उस समय अब राम का सबसे बड़ा भक्त इस पृथ्वी पर जो था कि हनुमान जी थे, तो इसलिए राम जी को चैलेंज किया। इसलिए हनुमान जी गुस्से में बाली से युद्ध करने के लिए चल दिए। लेकिन जब आगे बढ़े युद्ध करने के लिए, गुस्से में थे एकदम कि आज बाली से युद्ध करना ही है। लेकिन वो जब चलने लगे युद्ध करने, तो बीच में स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बजरंगबली को मना किया कि वो बाली से युद्ध ना करे। लेकिन बजरंगबली ने बोला, नहीं प्रभु, आज मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे आराध्य भगवान श्री राम को ललकारा है। अगर अब नहीं मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसका, तो दुनिया मुझे कायर कहेगी। इसके कहते ही हनुमान जी चल पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें क्या बोलते हैं कि जाओ, लेकिन अपने शक्ति का 10वां हिस्सा लेके जाओ। 10वां हिस्सा मतलब 1/10, मतलब जितनी ताकत है उसका एक दो पार्ट, आधा नहीं, मतलब जैसे कि दो बार दो हिस्सा होता है, 3 हिस्सा से 10th पार्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपनी शक्ति का 10वां पार्ट लेके जाता हूँ। जब उन्होंने गए अपनी शक्ति का 10वां पार्ट लेके गए, युद्ध करने लगे, तो ऐसा वरदान जैसा था वैसे बाली के अंदर उनकी आधी शक्ति आने लगी। जब उनकी आधी शक्ति आने लगी तो बाली की नसें फटने लगी, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थे बजरंगबली की। उनकी आधी शक्ति जब बाली को वरदान था, जब अंदर जाने लगी तो उसकी नसें जवाब देने लगी, फटने लगी और वह पीड़ा से तड़पने लगा। इसके बाद उसने बजरंगबली से माफ़ी मांगी और वो समझ गया है कि इनसे मैं नहीं जीत सकता, और वो उनसे माफ़ी मांगा। बजरंगबली ने उनको माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियो पाते रहे उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।